नमस्कार साथियों, मैं असगर खान स्वागत करता हूं आप सभी का असगर जी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। तो साथियों, एसएससी जीडी 2026 के लिए आधुनिक इतिहास के 25 एमसीक्यू इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पार्ट 2 है। पार्ट 1 अपलोड हो चुका है साथियों, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। पार्ट 2 में 25 एमसीक्यू कवर किए गए हैं जो आपके एसएससी जीडी 2026 की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आधुनिक इतिहास के प्रश्न। ठीक है साथियों, आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि डेली आप एमसीक्यू वीडियो देख पाएँ। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, चलिए ध्यान दीजिएगा। लखनऊ समझौता कब हुआ निम्नलिखित में से? ऑप्शन ए है 1912, ऑप्शन बी है 1913, ऑप्शन सी है 1916, ऑप्शन डी है 1918। तो प्यारे साथियों, लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। कब हुआ था? 1916 में हुआ था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, गांधी इरविन समझौता कब हुआ निम्नलिखित में से? ऑप्शन ए 1930, ऑप्शन बी 1931, ऑप्शन सी 1932, ऑप्शन डी 1935। तो प्यारे साथियों, गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, पौना फैक्ट निम्नलिखित में से किसके बीच हुआ? ऑप्शन ए गांधी जिन्ना, ऑप्शन बी गांधी अंबेडकर, ऑप्शन सी नेहरू पटेल, ऑप्शन डी नेहरू राजाजी। तो प्यारे साथियों, पौना फैक्ट किसके बीच हुआ था? तो गांधी अंबेडकर के बीच हुआ था। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, पौना फैक्ट कब हुआ निम्नलिखित में से? ऑप्शन ए 1930 में, ऑप्शन बी 1932 में, ऑप्शन सी 1935, ऑप्शन डी 1936। तो प्यारे साथियों, पौना फैक्ट 1920 में हुआ था। ठीक है, 1932 में हुआ था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है निम्नलिखित में से? ऑप्शन ए नेहरू, ऑप्शन बी गांधी जी, ऑप्शन सी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन डी पटेल। तो प्यारे साथियों, भारतीय संविधान के निर्माता अंबेडकर जी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी को कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से जलियांवाला कांड कहाँ हुआ? ऑप्शन ए दिल्ली में, ऑप्शन बी लाहौर में, ऑप्शन सी अमृतसर में, ऑप्शन डी आगरा में। तो प्यारे साथियों, जलियांवाला कांड जो हुआ था वो अमृतसर में हुआ था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से डंडी यात्रा किस राज्य में समाप्त हुई? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी यूपी। तो प्यारे साथियों, डंडी यात्रा जो गांधी जी ने शुरू की थी वो यात्रा कहाँ समाप्त हुई थी? तो गुजरात में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, नौ आखिली अभियान किसने चलाया था निम्नलिखित में से? ऑप्शन ए नेहरू ने, ऑप्शन बी गांधी जी ने, ऑप्शन सी पटेल, ऑप्शन डी सुभाष। तो नौ आखिली अभियान गांधी जी ने चलाया था। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस ने तुम मुझे खून दो कब कहा था निम्नलिखित में से? ऑप्शन ए 1940, ऑप्शन बी 1942, ऑप्शन सी 1944, ऑप्शन डी 1941। तो प्यारे साथियों, सुभाष चंद्र बोस ने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा कब कहा था निम्नलिखित में से? तो 1944 में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन का मुख्य नारा निम्नलिखित में से किसने दिया था? ऑप्शन ए करो या मरो, ऑप्शन बी जय हिंद, ऑप्शन सी इंकलाब, ऑप्शन डी स्वराज।
तो प्यारे साथियों, भारत में भारत छोड़ो आंदोलन का मुख्य नारा करो या मरो था। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, रेलवे का आरंभ भारत में कब हुआ था निम्नलिखित में से? ऑप्शन ए 1850, ऑप्शन बी 1853, ऑप्शन सी 1860, ऑप्शन डी 1870। तो प्यारे साथियों, रेलवे का आरंभ भारत में 1853 में हुआ था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आपकी एसएससी जीडी 2026 की परीक्षा में पूछा जा सकता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भारत में टेलीग्राफ सेवा किसने शुरू की? ऑप्शन ए डलहौजी ने, ऑप्शन बी करजन ने, ऑप्शन सी रिपन ने, ऑप्शन डी लीटन ने। तो भारत में टेलीकॉम सेवा निम्नलिखित में से शुरू की थी तो डलहौजी ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, सती प्रथा का अंत किसने किया निम्नलिखित में से? ऑप्शन ए गांधी जी ने, ऑप्शन डी बी राजा राममोहन राय ने, ऑप्शन सी नेहरू ने, ऑप्शन डी टैगोर ने। तो सती प्रथा का अंत राजा राममोहन राय ने किया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, बृहत समाज की स्थापना कब हुई निम्नलिखित में से? ऑप्शन ए 1928, ऑप्शन ए है 1828, ऑप्शन बी है 1830 में, ऑप्शन सी 1835, ऑप्शन डी 1840। तो प्यारे साथियों, बृहत समाज की स्थापना 1828 में हुई थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, आर्य समाज की स्थापना किसने की निम्नलिखित में से? ऑप्शन ए दयानंद सरस्वती ने, ऑप्शन बी विवेकानंद ने, ऑप्शन सी राममोहन ने, ऑप्शन डी टैगोर ने। तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? ऑप्शन ए बदरुद्दीन तैयब, ऑप्शन बी सलीम अली, ऑप्शन सी फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन डी हसन इमाम। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष निम्नलिखित में से बदरुद्दीन तैयब थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, होम रूल आंदोलन किसने चलाया निम्नलिखित में से? ऑप्शन ए तिलक और एनी बेसेंट, ऑप्शन बी गांधी जी, ऑप्शन सी नेहरू जी, ऑप्शन डी जिन्ना जी। तो होम रूल आंदोलन किसने चलाया? तो गांधी जी ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, स्वराज पार्टी के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? ऑप्शन ए नेहरू पटेल, ऑप्शन बी तिलक गांधी, ऑप्शन सी चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन डी सुभाष आजाद। तो स्वराज पार्टी के संस्थापक निम्नलिखित में से चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से साइमन कमीशन के विरोध में नारा था? ऑप्शन ए भारत छोड़ो, ऑप्शन बी साइमन ग्रो बैक, ऑप्शन सी करो या मरो, ऑप्शन डी स्वराज। तो साइमन कमीशन के विरोध में नारा साइमन ग्रो बैक था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, किस आंदोलन में पहली बार विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई निम्नलिखित में से? ऑप्शन ए भारत छोड़ो, ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा, ऑप्शन सी स्वदेशी आंदोलन 1905, ऑप्शन डी होम रूल। तो किस आंदोलन पहली बार विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई? तो स्वदेशी आंदोलन 1905 में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, हिंद स्वराज किसने लिखा निम्नलिखित में से? ऑप्शन ए नेहरू ने, ऑप्शन बी गांधी जी, ऑप्शन सी तिलक, ऑप्शन डी पटेल। तो हिंद स्वराज
गांधी जी ने लिखा था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, यंग इंडिया पत्र किससे जुड़ा है निम्नलिखित में से? ऑप्शन ए आजाद, ऑप्शन बी नेहरू, ऑप्शन सी गांधी, ऑप्शन डी तिलक। तो यंग इंडिया पत्र गांधी जी से जुड़ा है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, सरदार की उपाधि किसे मिली निम्नलिखित में से? ऑप्शन ए नेहरू, ऑप्शन बी वीर सावरकर, ऑप्शन सी पटेल, ऑप्शन डी लाला लजपत राय। तो सरदार की उपाधि पटेल जी को मिली थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भारत विभाजन कब हुआ? ऑप्शन ए 1945, ऑप्शन बी 1946, ऑप्शन सी 1947, ऑप्शन डी 1948। तो भारत विभाजन 1947 में हुआ था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे? ऑप्शन ए पटेल जी, ऑप्शन बी नेहरू जी, ऑप्शन सी गांधी जी, ऑप्शन डी राजा जी। तो प्यारे साथियों, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी समस्या है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लगातार मेहनत करते रहिए साथियों, लगातार अपलोड वीडियो होती रहेंगी, लगातार पूरी वीडियो जरूर देखिएगा और लगातार मेहनत करते जाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले सेशन में। जब तक लिए जय हिंद, जय भारत।